Sharma Ji Engineering. हेलो दोस्तों, स्वागत है शर्मा जी इंजीनियरिंग में। तो चलिए आज मैं फिर से बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार आईटीआई के संबंध से फिर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ये पीएमडी पैरामेडिकल डेंटल, ठीक है। ये बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार आईटीआई के लिए है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, ताकि आपको वीडियो हर समय ऐसी वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उल्का है एक। उल्का क्या है? उल्का ग्रह, तारा, उपग्रह, तारामंडल, आकाशीय पत्थर। तो आपका आंसर हो जाएगा ई, आकाशीय पत्थर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी स्थित है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ती घटती है, ज्ञान नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में, 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चाल एवं वेग दोनों अचर हैं। चाल चर एवं वेग अचर है, या चाल अचर एवं वेग चर है, या चाल एवं वेग दोनों चर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चाल अचर एवं वेग चर है। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न। रॉकेट इंजन कार्य करता है, तो बताइए किस पर कार्य करता है। बलयुग्म के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चलाने के लिए सुविधाजनक होगा? छोटे व्यास वाला, बड़े व्यास वाला, लकड़ी का बना, धातु का बना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बड़े व्यास वाला। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं भार क्रमशः 4 किलोग्राम एवं 29.4 न्यूटन है। चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान एवं भार होगा, बताइए क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को
दूना कर उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गति ऊर्जा कितनी होगी? आधी होगी या दूनी होगी या चौगुनी होगी? अपरिवर्तित कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा ये आधी होती है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को ठीक से पढ़ लेना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन को आराम से जवाब दे सकें। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक आपका क्या है? न्यूटन मीटर, किलोग्राम प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड को ज्यो किसी द्रव में डुबाया जाता है उत्प्लावन बल अचर हो जाता है, जबकि पिंड आधा डूबा रहा है, पिंड पूरा डूबा रहा है, पिंड 3/4 डूबा रहा है, पिंड 1/4 डूबा रहा है, या विस्थापित द्रव का भार पिंड के भार के बराबर हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा पिंड द्वारा डूबा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक स्थायी होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी यात्री नाव में खड़े हैं, सभी यात्री नाव में बैठे हैं, आधी खड़े आधी बैठे हैं, आधे से अधिक बैठे हैं, नाव में कोई यात्री नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सभी यात्री नाव में बैठे हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, तांबा, शीशा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इस्पात, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। स्प्रिंग उन पदार्थों के बने होते हैं जिनकी प्रत्यास्था निम्न होती है या प्रत्यास्था उच्च होती है, प्रत्यास्था शून्य होती है, सुघट्यता उच्च होती है, भंगुरता उच्च होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यास्था उच्च होती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दूनी कर देने से समान विरूपकारी बल्ब के लिए क्या हो जाएगी? अनुदैर्ध्य प्रतिबल्ब आधे हो जाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति आधी हो जाएगी, अनुदैर्ध्य विरूपण आधी हो जाएगी, प्रत्यास्था गुणांक आधी हो जाएगी। उपयुक्त सभी गलत हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुदैर्ध्य विरूपण आधी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं।
एक संत, ठीक है, एक संत जलाशय में कागज की नाव तैर रही है। जब एक पत्थर का टुकड़ा फेंककर विक्षोभ पैदा किया जाए तो नाव आगे बढ़ती जाएगी या पीछे घटती जाएगी या उलट जाएगी या अपने स्थान पर आगे पीछे होती रहेगी, अपने स्थान पर ऊपर नीचे होती रहेगी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा, अपने स्थान पर ऊपर नीचे होती रहती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, इनमें से कौन आँखों से अनुभव किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है, ठीक है, इसे याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर 5000, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को वक्ता केंद्र से बाहर रखना चाहिए, वक्ता केंद्र पर रखना चाहिए, वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच रखना चाहिए, फोकस पर रखना चाहिए या फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ई, फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना संभव नहीं है? हवा की अपेक्षा पानी का परावर्तनांक 1.33, हवा की अपेक्षा बर्फ का परावर्तनांक 1.31 जब प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी से बर्फ में, बर्फ से हवा में, पानी से हवा में, पानी से बर्फ, पूर्ण बर्फ से हवा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बताइए क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अभिदृश्यक का फोकसांतर बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न करते हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक मात्रक वाले किसी घन आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो उस पर दिया गया कार्य तुल्य होगा विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता का, विभवांतर का या धारा का या प्रतिरोध का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विभवांतर का। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये तो आप सभी लोगों को मालूम है, रेडार का, सोनार का या दृश्यकारी का या प्रतिदीप्ति नलिका का, माइक्रोफोन का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सोनार का। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो आपको हर समय मिल सके। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिटेक्निक में आ चुकी है, ठीक है, और ITI में भी चुकी है। तो कृपया इसे याद रखें ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, थैंक यू।